हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी अवर थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसके अंदर जो है आपके पास आप थ्योरीज़ पढ़ेंगे कि आपके पास डिफरेंट जो थ्योरीज़ होती हैं जिनके थ्रू हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं। तो मेनली हमारे पास तीन थ्योरीज़ रहती हैं, दैट इज़ योर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो हम इन सभी को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आपके सिलेबस में जो है यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी रहेगी। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का दैट विल बी अवर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ योर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट ने बहुत सारा वर्क किया था ताकि वो आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर और उनके अंदर जो बॉन्डिंग होगी उन कंपाउंड्स के अंदर उसको एक्सप्लेन कर सके। तो इसमें जो सबसे बड़ा पहला जो मेन क्रेडिट गया था जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था, तो दैट वाज द ब्रिलियंट वर्क बाय द साइंटिस्ट दैट इज़ योर वर्नर। तो वो हमारे जो पहले साइंटिस्ट थे इसके अंदर दैट इज़ योर वर्नर थे। ठीक है, तो सबसे पहले बर्नर जो थे इन्होंने जो है आपके पास जो स्ट्रक्चर्स एंड बॉन्डिंग के रिगार्डिंग थ्योरी थी आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के रिगार्डिंग, तो इन्होंने थ्योरी दी थी जिसको हम वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी बोलते हैं। तो वर्नर की थ्योरी के बारे में आपको मैं हल्का सा ब्रीफली बताऊंगा। जो वर्नर का जो मेन वर्क था, ठीक है, इसने सिंपली आपके पास क्या कहा कि जो हमारा मेटल होता है उसके अंदर हमारे पास दो तरह की वैलेंसीज होती हैं। ठीक है, इसने कहा मेटल के अंदर दो तरह की वैलेंसीज होती हैं। जो आपका मेटल एटम होगा दो तरह की वैलेंसीज होगी, एक को हम प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं, एक को हम सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी होती है हमारे पास, तो उसने कहा कि हमारे पास जो प्राइमरी वैलेंसी होगी, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है इट मेनली कोरिस्पॉन्ड टू दी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को कोरिस्पॉन्ड करेगा। और जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी होती है, ठीक है, ये हमारे पास आयनाइजेबल होती है और आपके पास ये नॉन डायरेक्शनल होती है। साथ में उसने कहा कि हमारे पास जो सेकेंड वैलेंसी होती है मेटल के पास दैट इज़ योर सेकेंडरी वैलेंसी। ये सेकेंडरी वैलेंसी जो है आपके पास ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो है मेटल का उसको ये आपके पास कोरिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है, तो जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है आपके पास दैट इज़ योर कोऑर्डिनेशन नंबर, वही आपके पास जो है उस मेटल की स्टीरियोकेमिस्ट्री जो होगी हमारे पास उसको मेटल कम्प्लेक्स की उसको जो है आपके पास जस्टिफाई करेगा। लेकिन जो वर्नर ने ये थ्योरी दी थी, ठीक है, ये थ्योरी हमारे पास जो थे इसकी थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन नहीं थी। तो इसी वजह से आपके पास जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है आपके पास वर्क करना शुरू किया ताकि वो आपके पास जो बॉन्डिंग है और जो बॉन्डिंग होगी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर उसको जो है वो थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर सके। तो इसमें जो आपके पास वर्नर के बाद जो सबसे पहला जो आपके पास सिग्निफिकेंट जो आपने रोल जिसने सबसे पहले सिग्निफिकेंट जो रोल दिया आफ्टर द वर्नर दैट वाज अवर साइंटिस्ट। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो आप हमारे थे दैट इज़ योर सिजविक। ठीक है, तो सिजविक जो थे अनदर साइंटिस्ट, इन्होंने जो है आपके पास वर्नर के बाद जो सक्सेसफुली जो उन्होंने कुछ एक्सप्लेन किया, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो आपके पास लुईस थ्योरी होती है हमारे पास, ठीक है, आप सभी इस थ्योरी के बारे में जानते हैं। जो हमारी लुईस थ्योरी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन की, उन्होंने उस थ्योरी को जो है वो आपके पास फर्दर एक्सटेंड किया, जहाँ से उन्होंने जो है आपके पास जो बॉन्डिंग होगी ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस के अंदर उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो सिजविक था जो था इन्होंने जो है आपके पास जो आपका कंसेप्ट होता है दैट इज़ योर EAN, जिसको हम इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, EAN जो है हमारा दिस इज़ कॉल्ड एज योर इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर, दिस इज़ कॉल्ड एज योर इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो हमारे पास सिजविक ने EAN दिया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। हमारे इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी मेटल एटम होगा, ठीक है, या फिर हमारा जो आयन है मेटल आयन, वो आपके पास जो है वो लीगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, जो भी आपका मेटल एटम होगा, ठीक है, मेटल एटम हो या फिर आपका आयन हो, ये क्या करेगा, ये आपके पास जो आपके लीगेंड्स होंगे, ठीक है, वहाँ से ये उनके इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उनको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और कब तक एक्सेप्ट करेगा, जब तक जो है इसकी जो कन्फिग्रेशन होगी जो इससे नेक्स्ट नोबल गैस है, ठीक है, वहाँ तक नहीं पहुँच जाती। ठीक है, जो इसकी नेक्स्ट नोबल गैस है जब तक इसकी कन्फिग्रेशन उस तक नहीं बन जाती है तब तक जो है आपके पास वो लीगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक्सेप्ट करता रहेगा। इसको हम उस मेटल का
इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, मैं इस इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूँगा हमारे पास जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ योर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, वहाँ पे आपके पास ये पूरी टर्म आएगी इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो मैं इस पूरे टॉपिक को वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, सेम थिंग रहेगी, थोड़ा सा डिफरेंस होगा वहाँ पे, क्योंकि हम वहाँ पे आपके पास कुछ अनदर लीगेंड्स को लेके स्टडी करेंगे, लेकिन मैं वहाँ पे आपके पास इस पूरी टर्म को आपके पास एक्सप्लेन करूँगा कि हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या चीज़ रहती है। ठीक है, तो अब वर्नर के बाद सिजविक आ गया। ठीक है, सिजविक ने भी आपके पास थ्योरी दे दी, लेकिन अब हमारे पास क्या रहता है कि ये जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंसेप्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास नोबल गैस कन्फिग्रेशन का कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो हमारे पास ये थ्योरी जो होती है इसके अंदर भी कुछ लिमिटेशंस रहती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है साइंटिस्ट जो थे उन्होंने अनदर थ्योरीज जो थी वो डेवलप की, और जहाँ से हमारे पास जो है साइंटिस्ट ने तीन थ्योरीज जो है आपके पास तीन थ्योरी जो है वो डेवलप की, जिसमें पहली थ्योरी थी हमारी दैट इज़ योर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एज योर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम आज इस पूरे टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। सेकंड जो थ्योरी है दैट इज़ योर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, CFT, दिस इज़ योर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये हमारा नेक्स्ट सेक्शन रहेगा पूरा का पूरा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो इसको भी हम बहुत जल्दी पढ़ेंगे। एंड लास्ट जो हमारी थ्योरी है दैट इज़ मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। ठीक है, तो मेनली आपके सिलेबस में ये दो थ्योरीज जो हैं वो मेंशन की गई हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसके ऊपर आपका पूरा का पूरा सेक्शन जो है वो नेक्स्ट सेक्शन आपका है, तो इसको हम वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टडी कि हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती क्या है। ठीक है, और किस तरह से ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो आपके पास हमारे पास जो बॉन्डिंग होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर उनको एक्सप्लेन करेगी। तो लेट अस स्टडी जो हमारी थ्योरी है दैट इज़ योर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन बन के ही आएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और साथ में आपको जो है वो एक दो क्वेश्चंस दिए जाएंगे जहाँ से आपके पास कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होंगे, आपको उनका स्ट्रक्चर बनाना है, साथ में आपको उनकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। ठीक है, सो दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये जो आपकी थ्योरी है दैट इज़ योर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको डेवलप किया था दैट इज़ योर साइंटिस्ट लिनस पॉलिंग। ठीक है, इन्होंने इसको डेवलप किया था। साथ में आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो आपका साइंटिस्ट था वर्नर, ये आपका पहला ऐसा इनऑर्गेनिक केमिस्ट है जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था इन 1913। ठीक है, 1913 में इसको नोबेल प्राइज़ मिला था इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 के अंदर हमारे साइंटिस्ट जो आपके वर्नर थे, और ये पहला ऐसा इनऑर्गेनिक केमिस्ट है जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, सो लेट गेट बैक टू अवर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो मैंने आपको कहा कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी इसको डेवलप किया हमारे पास लिनस पॉलिंग ने। ठीक है, और ये आपके पास ईजीएस्ट थ्योरी है, ये जो हम तीन थ्योरीज हैं आपके पास इनमें से सबसे ईजी है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो है आप आसानी से जो स्ट्रक्चर होता है और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, उनको आप इजीली जो है वो आपके पास उनको आप एक्सप्लेन कर सकोगे। तो ये जो थ्योरी है कुछ एजम्पशंस हैं हमारे पास जिनके ऊपर ये थ्योरी जो है आपके पास बेस्ड है। ठीक है, सो देयर आर सम एजम्पशंस ऑन विच दिस थ्योरी इज़ बेस्ड। तो क्वेश्चन आपको यही आएगा कि व्हाट इज़ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो आपको ये एजम्पशन जो भी एजम्पशंस हैं ये आपको वहाँ पे लिखनी पड़ेंगी वन बाय वन सारी की सारी। ठीक है, तो जो बेसिस हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के इन द फॉर्म ऑफ एजम्पशंस, तो वही आपको वहाँ पे बताने हैं। तो जो हमारी फर्स्ट एजम्पशंस हैं दैट इज़ जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं आपके पास इस थ्योरी को लेके, वो पहला जो हमारा पॉइंट है, तो जैसा कि आप ऑलरेडी जानते ही हैं कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पे हमारे पास जो है आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि लीगेंड जो है आपके पास वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है मेटल एटम को। ठीक है, तो लीगेंड क्या करता है, आपका जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ये डोनेट करेगा मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में, और इसकी वजह से हमारे पास जो है आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन के आएगा। ठीक है, तो हमारी जो पहली असम्पशंस है वो यही है कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होगा, ठीक है, चाहे हमारा सेंट्रल मेटल एटम हो चाहे हमारा आयन हो, ठीक है, उस कम्प्लेक्स के अंदर, तो उसने करना क्या है कि उसने आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं। ठीक है, जो भी आपके लीगेंड्स होंगे उनके साथ, तो दैट मीन्स हमारे पास जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे उतने ही हमारे पास क्या है, मेटल के पास पहले उतने एम्प्टी ऑर्बिटल होने भी चाहिए। ठीक है, तो पहला हमारा पॉइंट ही यही है कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होगा या फिर आयन होगा कम्प्लेक्स के अंदर,
ठीक है। वो उतने जो है आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल जो है वो खुद से अवेलेबल करवा लेगा, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड विद द सूटेबल लिगेंड। जितने हमारे लिगेंड्स होंगे उतने मेटल जो है उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट ही हमारा यही है कि जो हमारा सेंट्रल मेटल होगा, ठीक है, जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होगा या फिर आपका आयन होगा, ठीक है, इन दी कम्प्लेक्स इट मेक्स अवेलेबल, ठीक है, इट्स मेक्स अवेलेबल अ नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स, अ नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स किसके लिए चाहिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। किस तरह का होगा? मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, बॉन्ड विल बी और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ठीक है, और बनना किसके साथ है? विद जितने आपके लीगेंड्स होंगे, विद सूटेबल लीगेंड्स, ठीक है। तो इजी पॉइंट है। मान लो कि मेरे पास क्या है कि आपके पास सपोज हमारे पास 6 लीगेंड हैं, तो दैट मीन्स मेटल जो है वो 6 बॉन्ड बनाएगा। तो 6 बॉन्ड तभी बनेंगे अगर मेटल के पास जो है आपके पास 6 वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स होते हैं, उनके पास नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो मेटल जितने उसको ऑर्बिटल चाहिए उतने ऑर्बिटल जो है वो प्रोवाइड करवा देगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो यही चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हमारे पास 6 लिगेंड है, ठीक है, तो 6 आपके पास मेटल के पास ऑर्बिटल होंगे एम्प्टी। 4 है, अगर 4 लिगेंड है तो 4 हमारे पास क्या है? 4 आपको मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी जो सेकंड एजम्पशंस हैं उसकी ओर, ठीक है। तो सेकंड एजम्पशन हमारे पास ये बोलती है कि अब मेटल जो है वो हमारे पास क्या कर रहा है? वो आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करवा रहा है। अब देखो वो एम्प्टी ऑर्बिटल कौन से होंगे? वो जो एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे आपके पास, दे कैन बी एस, दे कैन बी ऑफ पी, ठीक है। इसके अलावा वो आपके पास डी ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं हमारे, ठीक है। तो वो तो एस के भी हो सकते हैं, पी के भी हो सकते हैं एंड डी के भी हो सकते हैं। तो अब आप सभी को पता है इन सब की एनर्जी जो है वो अलग अलग है। तो दैट मीन्स आपके पास ये ओवरलैप किस तरह से करेंगे हमारे, तो आपके पास अब कंसेप्ट आएगा हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। तो सेकंड एजम्पशन ही हमारी ये है कि जो भी आपके पास एप्रोप्रिएट एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, चाहे वो एस हो, चाहे वो पी हो, चाहे वो डी हो, ठीक है, मेटल के, अब वो आपस में हाइब्रिडाइज कर जाएंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइज कर जाएंगे। अब आपका कंसेप्ट आ रहा है किसका? हाइब्रिडाइजेशन का। तो आप सभी ने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा ही हुआ है ऑलरेडी अपनी लोअर क्लासेस के अंदर। आप सभी को पता ही है कि हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमारे एटॉमिक जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं, ठीक है, जिनकी स्लाइटली जो एनर्जीज होती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, ताकि वो अपनी दोबारा से एनर्जीज़ को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकें और हमारे पास जो है एक नया सेट बनता है ऑर्बिटल्स का, जिसकी एनर्जी जो होती है वो आपके पास इक्विलेंट होती है और शेप भी आपकी इक्विलेंट होती है। इस पूरी जो आपका फिनोमेना होता है इसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको सिंपल अगर आपको मैं लैंग्वेज में सिंपल तरीके से समझाऊँ तो सपोज़ कि मान लो हमारे पास क्या है, 2 ऑर्बिटल है, ठीक है। अब 2 ऑर्बिटल जो है उनकी एनर्जी जो है वो स्लाइटली डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो आपस में ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तो जब इन दोनों की आपस में ओवरलैपिंग होगी हमारे पास, जब इन दोनों की आपस में इंटरमिक्सिंग होगी, ठीक है, जब हम दोनों को इंटरमिक्स करेंगे आपस में, तो इंटरमिक्सिंग की वजह से हमारे पास क्या होगा? हमारे पास जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है, उतने ही हमारे पास जो है वो आपके नए ऑर्बिटल जो है वो बन के आते हैं। ये जो नए ऑर्बिटल बन के आते हैं इनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ठीक है। ताकि जब भी हमारे पास ये जो ऑर्बिटल होंगे जब ये आपस में इंटरमिक्स होंगे हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल, तो हमारे जो नए ऑर्बिटल बन के आते हैं, ठीक है, इसमें उनकी जो एनर्जीज होती हैं और जो शेप होती है वो ऑलमोस्ट इक्वलेंट जैसी रहती है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट तो आपने ऑलरेडी अपनी लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ा ही हुआ है, ठीक है। तो जो भी हमारे एप्रोप्रिएट एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे मेटल के, वो हाइब्रिडाइज कर जाएंगे और हमारे पास जो है वो नए ऑर्बिटल्स का सेट बन के आएगा विच हैव इक्वलेंट एनर्जी, जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ठीक है। तो सेकंड असम्पशन हमारी क्या रहेगी कि जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे दे कैन बी एस, पी और डी, ठीक है। ये जो ऑर्बिटल्स होंगे दे विल हाइब्रिडाइज्ड, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल दे विल हाइब्रिडाइज, ठीक है, ये हाइब्रिडाइज कर जाएंगे, ठीक है। और इनकी हाइब्रिडाइजेशन से हमारे पास जो है वो जो नए ऑर्बिटल बन के आएंगे उनको हम बोलते हैं आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन के आ जाएंगे
और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, ये ऑर्बिटल जो होते हैं हमारे पास, दे आर डायरेक्टेड टुवार्ड्स द लिगेंड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेट ज्योमेट्री ऑफ द कम्प्लेक्स, जिसमें हमारे पास किर्वलिनियर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल जो है आपके पास ज्योमेट्रीज कम्प्लेक्सेस की हो सकती हैं। दैट मीन्स कि ये जो हमारे ऑर्बिटल हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, ये हमारे पास कहाँ को पॉइंट होंगे, दे विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड्स। मतलब हमारे ये जो ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वे लीगेंड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली जो है आपके पास पॉइंट होंगे, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में लीगेंड होंगे, ठीक है, वहाँ पे आपके ये पॉइंट होंगे, तो दे विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ लीगेंड्स। तो इसकी वजह से हमारे पास जो है वो दे विल गिव सम डेफिनेट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो आपस में इनकी वजह से आपके पास रिलेट हो जाएगी। तो इसकी वजह से आपके पास जो है आपको ज्योमेट्री के बारे में पता लग जाएगा और आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड अजम्पशंस है हमारे पास। अब थर्ड अजम्पशन हमारे पास ये है, ठीक है, जो आपके डी ऑर्बिटल हैं, ठीक है, द डी ऑर्बिटल्स जो कि आपके पास इन्वॉल्व होंगे इन दी हाइब्रिडाइजेशन। तो जो डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे, दे में बी आइदर n-1 इंटू डी। तो ये चीज़ आपने जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर, ठीक है। तो जो डी ऑर्बिटल्स हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होंगे, दे में भी आइदर n-1 इंटू डी, या फिर आपके पास वो एन डी ऑर्बिटल्स होंगे। तो इन दोनों में से कोई एक ऑर्बिटल जो है आपके पास हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो है वो आपका इन्वॉल्व होगा, आइदर n-1 इंटू डी या फिर आपके एन डी। तो आप समझ ही सकते हैं एन डी मतलब जो आपके पास इस टाइम की जो आपकी बैलेंस शेल है हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और n-1 इंटू डी मतलब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं आपके पास इनर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये जो आपके पास n-1 इंटू डी ऑर्बिटल्स हैं, दीज आर योर इनर ऑर्बिटल्स, और इनके जो कम्प्लेक्स बनेंगे, ये जो डी ऑर्बिटल्स आपके पास आगे कम्प्लेक्स बनाएंगे, इनको हम बोलते हैं आपके पास इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज योर इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स। इनके जो कम्प्लेक्सेस होंगे दे आर कॉल्ड एज योर इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस। और ये जो हमारे एंटी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, जब ये आपके पास ओवरलैप करेंगे विद दैट ऑफ लिगेंड्स और हमारे जो कम्प्लेक्सेस बनेंगे, इनको हम बोलते हैं आपके पास आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस। दीज आर कॉल्ड एज योर आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस। तो आप समझ ही सकते हैं कि हमारे पास जो वैलेंस वाली शेलें हैं ये वो वाले ऑर्बिटल्स हैं और ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए इनर, ये बाहर वाले हैं, तो आउटर, ठीक है, ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस। तो अब नेक्स्ट थिंग आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी हमारे पास इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस होंगे तो हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है, तो जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट विल बी अवर D2sp3, ठीक है, हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट विल ऑलवेज बी D2sp3। तो जब भी D2sp3 हम बोलेंगे तो समझ लेना आप हमेशा कम्प्लेक्स हमारा कैसा होगा, इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स होगा। और जब आपके पास आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस होंगे तो हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट इज़ योर sp3d2, ठीक है। ये मैं ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस के अंदर हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2 और यहाँ पे आपकी D2sp3, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं sp3d2 मतलब ये D2 बाहर वाले हो रहे हैं और D2 मतलब हम पहले अंदर से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो D2sp3 इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस एंड आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस अवर sp3d2, ये हमारी हाइब्रिडाइजेशन रहेगी। अब जो हमारी नेक्स्ट थिंग है इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये जो कम्प्लेक्सेस होंगे इसमें हमारे पास मेटल के हमारे इनर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, डी ऑर्बिटल्स होंगे, वो आपके पास यूज़ होंगे और इसमें हाइब्रिडाइजेशन हमारी D2sp3 रहेगी, ठीक है, D2sp3। तो ये जो कम्प्लेक्सेस होते हैं हमारे इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस, इन्हीं कम्प्लेक्सेस को जो है हम आपके पास लो स्पिन कम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज अवर लो स्पिन complexes, these are called as our low spin complexes। इनको जो है हम आपके पास लो स्पिन complexes बोलते हैं। और ये जो हमारे आउटर ऑर्बिटल complexes होते हैं इनको जो है हम आपके पास यहाँ पे these are called as our हाई स्पिन complexes। इनको जो है हम आपके पास हाई स्पिन complexes बोलते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज अवर हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस। ये जो टर्म्स हैं लो स्पिन कम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कम्प्लेक्स, इसके बारे में जो है आप टोटली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर जो है वो पढ़ोगे, वहाँ पे ये हमारी क्या चीज़ें होती हैं, वहाँ पे सारा का सारा यही कंसेप्ट है। लेकिन यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं
कि लो स्पिन कम्प्लेक्सेस क्या होते हैं और हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो पहली चीज़ आपने क्या ध्यान में रखनी है कि जो मेटल के डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं वो दो तरह के होंगे, या तो इनर होंगे या हमारे आउटर होंगे। तो जब भी इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस होंगे हमारे पास जो कम्प्लेक्सेस बन के आते हैं उनको हम लो स्पिन कम्प्लेक्सेस बोलते हैं, और जब आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस हों हमारे पास उनको हम हाई स्पिन कम्प्लेक्स बोलते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन जैसे मैंने आपको बताई D2sp3 एंड sp3D2। चलो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ अवर फोर्थ पॉइंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारा ये बोलता है कि जो भी आपका लीगेंड होगा, ये तो आप सभी को पता ही है कि डोनर एटम हमारा लीगेंड होगा, और लीगेंड जो होता है उसके पास हमेशा एटलीस्ट एक ऑर्बिटल तो होगा ही होगा जहाँ पे आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, तो हर एक लीगेंड, जो भी आपके लीगेंड है, जितने भी आपके लीगेंड होंगे, ईच लीगेंड, जितने भी आपके लीगेंड इन्वॉल्व हैं, ठीक है, दे मस्ट हैव, उनके पास एटलीस्ट एक ऐसा ऑर्बिटल तो होगा ही होगा विच हैव, ठीक है, ईच लीगेंड जो होते हैं दे हैज़ एटलीस्ट, उनके पास एटलीस्ट वन जो है वो ऑर्बिटल ऐसा होगा। ठीक है, जो डोनर एटम्स है, सिर्फ मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो डोनर एटम्स होंगे उन्हीं की बात हो रही है। ठीक है, जो बाकी ऐसे साइड में लीगेंड लगे होते हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो डोनर एटम्स हैं हम सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आपके लीगेंड है, ठीक है, विच आर डोनर एटम्स, ठीक है, दे हैव एटलीस्ट वन ऑर्बिटल विच कंटेन्स अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कंटेनिंग आ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कंटेनिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो आपको पता ही है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देगा तभी हमारे पास जो है आगे मेटल और लिगेंड का बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है फिफ्थ, तो फिफ्थ पॉइंट हमारे पास ये है कि अब तो मैंने आपको बता दिया कि लिगेंड जो है इसके पास हमारे पास ऑर्बिटल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, मेटल है, जितने ऑर्बिटल चाहिए हमारे पास मेटल को लिगेंड्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए उतने मेटल जो है खुद से अवेलेबल करवा देगा। तो अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनेगा, हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो सबसे मेन एजम्पशंस है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या अज्यूम करके चलती है कि जो बॉन्डिंग होगी मेटल एटम के बीच में और जो हमारा लीगेंड है उनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ कि जो बॉन्डिंग है हमारे पास, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सबसे बड़ी एजम्पशन है कि जो बॉन्डिंग होगी, ठीक है, बिटवीन किसके बीच में, जो हमारा मेटल एटम है, ठीक है, या फिर हमारा आयन हो, ठीक है, एंड जो हमारा लीगेंड है, ठीक है, द बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एटम्स, आयन या फिर हमारा लीगेंड जो होगा टू बी, तो बॉन्डिंग हमारी कैसी होगी, दिस इज प्योरली कोवैलेंट। तो दिस इज द मेन अजम्पशंस। ठीक है, जो बॉन्डिंग होगी हमारी दिस इज प्योरली कोवैलेंट। और ये बॉन्डिंग होगी कैसे हमारे पास, ठीक है, ये बॉन्डिंग हमारे पास तब होगी कि हमारे पास जो मेटल एटम होगा, ठीक है, मेटल एटम मैंने आपको कहा उसके पास क्या होगा, आपके पास इट कंटेन्स ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, मेटल के पास ऑर्बिटल्स होंगे, और वो ऑर्बिटल कैसे हैं मेटल के, ये जो ऑर्बिटल हैं आपके पास ये वैकेंट हैं। ठीक है, दिस इज वैकेंट हाइब्रिड, दिस इज योर वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल। तो ये जो बॉन्डिंग है ना, आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, वहाँ पे हम कार्बोनिल्स के अंदर सेम इसी कंसेप्ट को जो है हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो क्या है यहाँ पे हमारे पास जो मेटल एटम है इसके पास है वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये किसके साथ कंबाइन करेगा, ये कंबाइन करेगा हमारे पास लीगेंड के साथ। तो लीगेंड मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लीगेंड जो होते हैं हमारे पास इनके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। ठीक है, तो ये फील्ड ऑर्बिटल है लीगेंड का। ठीक है, दिस इज योर फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लीगेंड। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन होगी, किसकी फॉर्मेशन होगी हमारे पास यहाँ पे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारा किस तरह से बनेगा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा हमारे पास जब मेटल और लीगेंड जो है आपस में ओवरलैप करेंगे। तो मेटल, ठीक है, लीगेंड अपना ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो मेटल को डोनेट करेगा इसके एम्प्टी ऑर्बिटल्स में, और यहाँ से हमारे पास जो है वो इस तरह से हमारे मेटल और लीगेंड जो है इनकी आपस में ओवरलैपिंग होगी, और यहाँ से हमारे पास जो है एक आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो आपका बन के आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ मेटल, और आपको पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम इस तरह से बनाते हैं, लीगेंड ने दिया है आपके पास, सो दिस इज़ कॉल्ड एज योर कोऑर्डिनेट
ठीक है, दिस इज़ अवर कोऑर्डिनेट। और बॉन्ड कैसा है, कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या मान के चली है कि जो बॉन्ड है हमारे पास मेटल और लिगेंड के बीच में, दिस इज़ योर प्योरली कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी आयनिक करैक्टर नहीं है, पूरा का पूरा कोवैलेंट है। ठीक है, अब लास्ट में एक अजम्पशन और है हमारे पास यहाँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को लेके। तो हमारी जो नेक्स्ट अजम्पशन है हमारे पास कि सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, मेटल और लिगेंड के बीच में सिग्मा बॉन्डिंग होगी। तो बोलता है इन एडिशन टू सिग्मा बॉन्ड, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड के अलावा आपके पास देयर इज़ आल्सो अ पॉसिबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड की भी पॉसिबिलिटी होती है हमारे पास कि आपके पास पाई बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड होगा कब, जब आपके पास जो है कुछ सूटेबल ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, विच आर अवेलेबल ऑन मेटल एंड लिगेंड्स। तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, कुछ ऐसे ऑर्बिटल्स होने चाहिए विच आर सम सूटेबल ऑर्बिटल्स मस्ट बी देयर इन मेटल एज वेल एज एन लिगेंड। तो अगर ऐसे ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे तब हमारे पास जो है आपके पास पाई बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो मैं एक बार आपको दोबारा से इसको जो है इस रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि आपके लिए जो है वो इस थ्योरी को जो है वो याद करना जो आपके पास आसान रहे। ठीक है, तो सिंपल है, कुछ एक अजम्पशंस ही हैं। पहली अजम्पशन मैंने आपको बताई कि देखो मेटल और लिगेंड है आपके पास। ठीक है, हमारे पास हम करने के जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है हमने। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो आपके पास बन गया, अब आपने उसकी बॉन्डिंग के बारे में बताना है। ठीक है, तो कितने लिगेंड है, सपोज मान लो मेरे पास ऑक्टेडल कम्प्लेक्स है इस तरह से। ठीक है, 6 लिगेंड है। ठीक है, दैट मीन्स मैटर और लिगेंड के बीच में 6 बॉन्ड बनेंगे। तो 6 बॉन्ड कब बनेंगे, क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है। तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल को देगा। तो पहली चीज़ आपके पास क्या होनी चाहिए कि मेटल के पास 6 आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए। ठीक है, तो 6 एम्प्टी ऑर्बिटल अगर मेटल के पास होंगे, ठीक है, तो सेकंड थिंग हमारे पास जो लिगेंड होने चाहिए उनके पास एक एक ऑर्बिटल ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो, क्योंकि तभी वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है वो मेटल को देंगे। तो डैट मीन्स हमारे पास पहली assumptions आपके पास ये आ गई कि मेटल के पास उतने एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, जितने कि हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। तो सेकंड assumptions हमारे पास ये आ गई कि लिगेंड जो होना चाहिए उनके पास एटलीस्ट एक तो आपके पास ऐसा ऑर्बिटल होना चाहिए पेयर हो और उस इलेक्ट्रॉन पेयर को वो मेटल को डोनेट कर सकें। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट assumption आपके पास ये आ गई कि जो भी मेटल के एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, ठीक है, तो अब वो क्या रहा है, लिगेंड और मेटल जो है इनके जो ऑर्बिटल्स जो आपस में ओवरलैप करेंगे, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होंगे हमारे पास, ठीक है, मेटल के, वो आपस में आपके पास हाइब्रिडाइज कर जाएंगे। ठीक है, तो हाइब्रिडाइज कर जाएंगे हमारे पास मेटल के ऑर्बिटल्स, तभी आपके पास जो है आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन के आएंगे। ठीक है, जिनकी एनर्जीज जो होंगी आपके पास और शेप जो होंगी वो इक्विवेलेंट रहेंगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट थिंग हमारे पास बोलता है कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बन के आएंगे, अब इसमें एस पी और डी ऑर्बिटल्स होंगे। तो जो डी ऑर्बिटल्स होंगे हमारे पास वो दो तरह के होंगे जो मेटल यूज़ करेगा। एक आपके जो होंगे वो इनर ऑर्बिटल्स होंगे जिसको हम n-1 डी ऑर्बिटल्स बोलते हैं। सेकंड हमारे पास एन डी ऑर्बिटल्स होते हैं जिनको हम आउटर ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो जो इनर ऑर्बिटल के कम्प्लेक्सेस होंगे दे आर कॉल्ड एज इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस, और आउटर ऑर्बिटल के कम्प्लेक्सेस जो होंगे दे आर कॉल्ड एज योर आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है इनर ऑर्बिटल्स के अंदर हमारे पास D2sp3 रहती है और आउटर के अंदर हमारे पास sp3d2 रहती है। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट में जो है आपके पास बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग जो है वो प्योरली कोवैलेंट होगी। इसमें मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा विद दैट ऑफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड, यहाँ से हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन के आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एजम्पशंस हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम आपके इसके एग्जांपल्स करेंगे विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ में जो भी आपके फ्यूचर में एग्ज़ाम जितने भी आपके आएंगे उनके अकॉर्डिंगली जो है आपके पास ये जो टॉपिक है वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच।